कौशाम्बी डिपो की भूमि का पूजन करने आए यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी और मोदी सरकार भ्रष्टाचार का खात्मा करने निकली है। गरीब और गांव के अंतिम शख्स का कल्याण करना उनकी सरकार की मंशा है। देखिए, हम सबका लक्ष्य ध्येय उद्देश्य जब से बीजेपी में मैं आया हूँ, मेरा दो ही सपना है। गांव गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए और पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक होनी चाहिए। कौन क्या बोल रहा है मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं जब बीजेपी से आया हूँ, बीजेपी में जुड़ा हूँ, जब से मैं दो लक्ष्य दो ध्येय कि पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो और गांव गरीब किसान झुग्गी झोंपड़ी के इंसान आदिवासी वनवासी देश के अंदर खुशहाल हो, यही हम सबका लक्ष्य और ध्येय है। फतेहपुर जिले की बिंदकी तहसील के आबकारी इंस्पेक्टर जेपी पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें जेपी पाल पैसे का लेन देन करते दिख रहे हैं। फिलहाल आबकारी अधिकारी ने आबकारी कमिश्नर को लिखित शिकायत कर कार्रवाई के लिए भेज दिया है। पीलीभीत जिले की पुरनपुर तहसील क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया। घर वाले वापस लौटे तो अलमारियों के ताले टूटे देख उनके होश फाख्ता हो गए। घर वालों ने लाखों के जेवरात चोरी होने की बात कही। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी खानापूर्ति कर लौट आई। पीलीभीत जिले की पुरनपुर तहसील में बीते दिनों से लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। पुलिस समेत स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चोर के पास से लाखों की नकदी और चोरी का सामान बरामद किया गया। एटा में एक घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में झुलसे बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बांदा के अतारा थाना क्षेत्र में एक किसान ने कर्ज के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि किसान के ऊपर 2.5 लाख का कर्ज था, जिसको चुका नहीं पा रहा था। किसान की फसल भी अच्छी नहीं हुई थी, लिहाजा उसने मौत को गले लगा लिया। बांदा के तिनबारी थाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान किसान ने घर के छप्पर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में एक नशेड़ी पुलिसकर्मी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। नशे में धुत ये पुलिसकर्मी शराब के ठेके पर लुढ़का मिला। सूचना मिलने के बाद पहुंचे फॉलोअर ने शराबी पुलिसकर्मी को रिक्शे में लाद कर पुलिस लाइन पहुंचाया। मैनपुरी की किशनी तहसील में बाबू और अमीन लोगों से हर काम के लिए घूस लेते हैं। किशनी तहसील में तैनात बाबू और अमीन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो किसी शख्स से सरेआम किसी कागज पर साइन कराने के लिए घूस लेता दिख रहा है। उधर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने इस मसले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। महोबा में किसानों की सबसे बड़ी समस्या अन्य जानवर हैं, जिस पर महोबा जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभियान चलाया और सभी पशुपालकों से अपने जानवरों को बांधकर रखने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि अगर कोई जानवर खुला विचरण करते हुए पाया गया तो उसे कांजी हाउस में बंद कर पशुपालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर स्थित महारानी लाल कुंवरी महाविद्यालय में नारी शक्ति पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे और सदर विधायक पलटू राम ने किया। इसके अलावा सेमिनार में यूपी और अन्य प्रदेशों के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। पूर्व की शिवराज सरकार में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं कांग्रेस सरकार आने के बाद भी इस परंपरा को जारी रखा गया। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद प्रहलाद पटेल पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर भावुक हो गए। दमोह जिले के पथरिया में पालतू बिल्ली ने 7 दिन की बच्ची को अकेला पाकर घायल कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर घर के लोग पहुंचे तो बिल्ली बच्ची को पलंग के नीचे फेंककर भाग गई। अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लातूर की उदगीर तहसील में मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कई राज्यों से आए साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मराठवाड़ा को अलग राज्य बनाने की मांग भी उठी।